तो यहाँ पे हमने कलर को रख लिया, यहाँ पे हमने स्विचेस को रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट्स को रख दिया। इनका एक पैनल बना लें, इसमें आपको हेल्प लेगी तीनों से काम लेने में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक वर्टिकल रेक्टेंगल बना लिया, और एक सर्किल बना लिया। तो अक्सर शेप इसी तरह के होते हैं जिनके ऊपर हम ग्रेडियंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब देखिए कैसे हम ग्रेडियंट्स लगाएंगे। सिंपल क्लिक करके हमें जो भी कलर्स यहाँ से रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये एक सॉलिड कलर कहलाता है, ठीक है। अब इस सॉलिड कलर के जो वेरिएशंस हैं वो कलर्स में से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें ग्रीन कितना होना चाहिए, इससे कलर कॉम्बिनेशन में चेंज आता है। ब्लू कितना होना चाहिए, ग्रीन कितना होना चाहिए, इसमें रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से कोई कलर चूज कर लें तो उसका ये आपको कलर बना के दिखा भी रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पर ये कलर कॉम्बिनेशन में देखिए, जिस पे मेरा ये पकड़ के मैं लेके जाऊंगा आई ड्रॉपर, वो कलर बना देता है। तो फिर जो कलर बन जाए उसका कलर कोड भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उस कलर कोड को आप कॉपी करके रख सकते हैं इन फ्यूचर। मिसाल के तौर पे अगर आपको कभी ये कलर चाहिए या किसी को प्रपोज करना है ये कलर, तो ये कलर ले लें, यहाँ पे रख दें कोड में। कभी भी कोई भी कलर लिया हुआ है आपने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला कलर लगा दिया, अब हमें वो कलर चाहिए था जो हमने प्रपोज किया था, तो ये कोड लेके आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इस कोड को, यहाँ क्लिक करके इसके इस बॉक्स पे जाके उस कोड को टाइप कर दें या पेस्ट कर दें, तो ये वैसा कलर इसका बना देगा। तो जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो उसमें हम प्रपोज करते हैं इसको किस तरीके से कि ये चीज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पर अब लगाना चाह रहे थे ग्रेडियंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले कलर शेड्स बनाए कैसे। तो भाई मैंने कहा अभी जैसे थे डार्क रेड के साथ लाइट रेड का कॉम्बिनेशन बनाए, तो हमने डार्क रेड को उठा के यहाँ पे रख लिया और लाइट रेड को उठा के यहाँ पे रख लिया। अब इसके साथ जो बाकी दो स्टॉप्स हैं इसके, ये कलर की बोतलें समझ लें, इनको पकड़ के नीचे खींचेंगे तो डिलीट हो जाएंगी, या फिर इस पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएंगी। अब ये जो कलर शेड्स हैं कम से कम दो तो रहेंगे, दो से कम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इसको लाइट और यहाँ पे डार्क करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, डार्क और लाइट जो होंगे वैसे करेंगे, और रेडियल पे क्लिक करेंगे तो रेडियल पर आ जाएगा। ठीक है, रेडियल में और लीनियर में क्या फर्क है, देखिए जब भी कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होगा तो आप उसमें लीनियर लगाएं तो कलर शेड्स ऐसे 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 आहिस्ता या ऐसे 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 फैलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि इस तरह से फैलेंगे कलर्स या फिर इस तरह से फैलेंगे। अब यहाँ पर ये कलर शेड लगाने के बाद मुझे लगा कि ये वाला कलर थोड़ा डार्क हो गया है, इस पे क्लिक किया, यहाँ से कलर पे आए, यहाँ से मैं इस कलर को लाइट कर सकता हूँ अगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। तो देखिए इस तरह से उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाइट कलर डाल दिया तो ये लाइट हो गया। तो अब एक साइड डार्क है एक साइड लाइट है, आप अपने हिसाब से एक साइड डार्क ये वाली भी रख सकते हैं और लाइट ये वाली भी रख सकते हैं। इसे क्लिक करके लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे कलर शेड तो आ गया, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि कलर शेड ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट का टूल भी दिया गया है। इस टूल में बता रहा है कि देखो ये डार्क साइड है ये लाइट साइड है, तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो और तुम चाहो तो इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो जैसे फोटोशॉप में करते थे, ठीक है। तो इस तरह का जो कलर शेड्स है वो आप इस पे लगा सकते हैं, जैसे चाहे वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पर ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद मॉडिफिकेशन यहाँ पे की जा सकती है। अब अगर हम कोई ग्रेडियंट इस पे लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम डार्क ब्लू और लाइट का बनाना चाह रहे हैं, तो ये डार्क ब्लू उठा के हमने यहाँ पे रखा और लाइट ब्लू उठा के हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो सर्किल शेप्स होते हैं उनके ऊपर इसे इस तरह का ग्रेडियंट अगर आपको रिक्वायरमेंट में है तो लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इनके ऊपर जो ग्रेडियंट लगा रहे होते हैं वो रेडियल होता है। रेडियल मतलब ये वाला, यहाँ से आप इसका टाइप चेंज करके लीनियर से रेडियल कर देंगे। इसमें कलर जो है इस तरह से फैलेंगे, यूं घूमते जाएंगे और कलर फैलते जाएंगे, तो ये इस तरह से फैलेंगे। अब उसमें भी यहाँ पे आपने लाइट और यहाँ पे डार्क रख दिया, अब इसमें भी कुछ चेंजेस करनी है तो ये ग्रेडियंट टूल लेके अब आप यहाँ पे इस तरह का बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसका इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप इसके अंदर कलर शेड्स इस तरह के ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन बना सकते हैं, जैसे मैं इसका अल्टर के साथ एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसका वेरिएशन आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसमें क्लिक करके हम इसका वेरिएशन कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से होती है। दूसरी बात ये कि अब ये दो कलर शेड्स थे, अगर तीन कलर शेड्स बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाते हैं। सपोज टू बी मैंने यहाँ पर नीचे लिए और ब्राउन की कॉम्बिनेशन पे बनाया, तो मैंने एक डार्क कलर लिया और एक उसका लाइट कलर लिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको डिलीट। अब मैं ये करने लगा हूं कि यहाँ पे क्लिक करके अपना जो टाइप है
उसको लीनियर कर दिया, और लीनियर करने के बाद इस डार्क कलर का एक डुप्लीकेट लिया। कैसे लेंगे, ऑल्टर का बटन होल्ड करेंगे और उसको पकड़ के आगे कर देंगे, एक डुप्लीकेट निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से इस डुप्लीकेट को इस साइड पर डार्क को रख दिया, इस साइड पर डार्क पर रख दिया, और सेंटर में इसको लाना है तो इसको मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया। अब एग्जैक्ट सेंटर निकालने का तरीका ये है कि ये नीचे लोकेशन लिखी हुई आ रही होती है, अब इस लोकेशन को आप 50 लिख दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन इसमें से निकल गया। अब इसके दो चार वेरिएंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने इस तरह से रख लिया, और इस पे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करने के बजाय इस पे इसको इस तरह से अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये इस पे इस तरह से नजर आएगा। सिमिलरली अब अगर आप इसका ये वाला वेरिएशन है इसके ऊपर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, और इसके ऊपर भी ये वाला ग्रेडियंट लगाना है। अब यही ग्रेडियंट जो मैंने बनाया है वो इधर कैसे लगाऊंगा, तो देखो पहले इस पे क्लिक करूंगा और फिर ये लूंगा ग्रेडियंट टूल और फिर इस पे जाके क्लिक कर दूंगा, तो देखिए वही ग्रेडियंट इस पे लग गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट करना है, तो कैसे करूंगा, इसको यहाँ से लेके शिफ्ट के साथ यहाँ तक ग्रेडियंट टूल से अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए इस पे इस तरह से अप्लाई हो गया। अब कोई ग्रेडियंट शेड बनाया है जो आप इन फ्यूचर के लिए आप अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रेडियंट शेड आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, तो इस पे आप क्लिक करें और इसको पकड़ के लाके स्विचेस में ऐड कर दें। तो यहाँ पे स्विचेस में ऐड करने के लिए मैंने इसको पकड़ा और लाके यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। इन फ्यूचर इस पे ये वाला ग्रेडियंट लगाना है तो डायरेक्टली क्लिक कर दें, यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका अगर सर्किल ग्रेडियंट बनाना है, मतलब इसका सर्किल ग्रेडियंट भी सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर, और चूंकि इस पे अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अप्लाई होने के बाद यहाँ पे तो दिख नहीं रहा इसका ग्रेडियंट, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। डायरेक्टली वर्टिकल बनाया तो वर्टिकल इसको दोबारा बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे जाके फिर हम इसका एक दूसरा वेरिएंट बना लेते हैं, यानी कि लाइट के साथ डार्क कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐड करा दे तो ये भी इसका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सर्किल पे अगर ये अप्लाई करना चाहेंगे तो ये, अच्छा ये तो पैटर्न ऐड हो गया, ग्रेडियंट ऐड नहीं हुआ, इस तरह से पैटर्न ऐड हो रहा है। ग्रेडियंट ऐड कराने का जो ट्रिक है वो डिफरेंट है, वो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, कलर को लाइट किया थोड़ा सा हमने, न्यू किया है ऐसे, ये ब्राउन शेड अप्लाई, ये ग्रेडियंट सेव हो गया। ठीक है, इसका भी ग्रेडियंट सेव करना है। ठीक है, अब ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने ग्रेडियंट्स भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट्स बनाने से होता है कलर शेड्स है कि आप आगे जो ड्राइंग्स बनाएंगे उसके अंदर कलर शेड्स वगैरह और बेहतर तरीके से इनके अंदर अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है।